आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास कार्यक्रम आओ मंदिर चले में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। भारत में एक से एक खूबसूरत और भव्य मंदिर हैं जो लोगों का मन मोह लेते हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको लेकर चलेंगे मान्यताओं से भरे हुए एक ऐसे चमत्कारी धाम में जो विज्ञान के तर्क को भी चुनौती दे रहा है। आज हम बात करेंगे भारत में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां विराजमान भगवान की मूर्ति में उन भगवान का असली दिल मौजूद है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित की जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में उस दिल को स्थापित कर दिया जाता है और इस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाती है ताकि कोई भी इस दिल को ना देख सके। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की, जिसका अद्भुत रहस्य विज्ञान के लिए भी पहेली बन चुका है। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां बैकुंठ माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को भी धरती के बैकुंठ स्वरूप माना गया है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का ये पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। दरअसल 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो हैरान कर देती हैं और इसका जवाब विज्ञान तक के पास नहीं है। आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया ही उल्टी है। साथ ही आपने देखा होगा कि कोई भी झंडा हो वो हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। साथ ही बता दें कि इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन इसको नहीं बदला गया तो ये मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन संध्या काल में मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को यहाँ के पुजारियों द्वारा मंदिर में उल्टा चढ़कर बदलना पड़ता है और ध्वज भी इतना भव्य है कि जब ये लहराता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। साथ ही इस ध्वज पर भगवान शिव का चंद्र बना हुआ है। किसी भी वस्तु या इंसान, पशु पक्षियों की परछाई बनना तो विज्ञान का नियम है, लेकिन जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को ही चुनौती दे रहा है। दरअसल ये मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। ऐसे में मंदिर के नीचे खड़े होकर ऊपर गुंबद को देख पाना असंभव है। अब इस गुंबद की छाया में भी एक राज छुपा हुआ है। बता दें कि ये गुंबद इतना विशाल होने के बावजूद भी इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। यहाँ मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है। मुख्य मंदिर के गुंबद के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। इस चक्र को लेकर ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हों, किसी भी दिशा में खड़े हो, इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से इस चक्र को देखें तो आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि ये चक्र बिल्कुल आपके सामने है। इसे नीर चक्र भी कहा जाता है और ये चक्र अष्ट धातु से निर्मित है जो कि अति पवित्र माना जाता है। आगे आपको बता दें कि आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर पक्षियों का बैठना बहुत आम है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कभी भी किसी पंछी को उड़ते या बैठते नहीं देखा गया है। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर तक के उड़ने की मनाही है।
बल्कि भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा गया। अब रहस्यों से भरे इस मंदिर में कहा जाता है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइयाँ हैं और 300 सहकर्मी हैं जो मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। साथ ही इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य ये भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त क्यों ना आ जाएं, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन संध्या होने पर जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का वक्त आता है तो प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। आज तक यहाँ पर ना प्रसाद कम पड़ा है और ना ही कभी व्यर्थ हुआ है। अब भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। ये बर्तन मिट्टी के होते हैं जिसमें प्रसाद चूल्हे पर ही पकाया जाता है। लेकिन इस बीच आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर ऊपर से एक के बाद एक प्रसाद नीचे पकता है और आखिर में सबसे नीचे हुए रखे बर्तन का प्रसाद पकता है, जो कि एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अब भगवान जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक धाम माना गया है। यहाँ पर जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि सिंह द्वार के अंदर आपके कदम जब तक नहीं पड़ते तब तक आपको समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर कदम रखते हैं कि अचानक ही लहरों की ध्वनि सुनाई देना ही बंद हो जाती है। साथ ही बता दें कि जगन्नाथपुरी में मुख्य रूप से 3 मूर्ति विराजमान है, जिसमें भगवान कृष्ण, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा विराजमान है। जगन्नाथपुरी की तीनों मूर्तियों को हर 12 वर्षों में बदला जाता है। तो ऐसे में मूर्ति बदलने की प्रक्रिया में ये एक बहुत ही रोचक किस्सा है। दरअसल जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है उस दौरान पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाती है और मंदिर के आसपास भी बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर भी CRPF के सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस वक्त मंदिर में जाना प्रतिबंधित होता है। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही वहां जा सकते हैं जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग किया और जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक आम इंसान की तरह आज भी धड़क रहा है। मान्यता है कि वो दिल आज भी सुरक्षित है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर आज भी वो दिल धड़क रहा है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हर बुधवार की तरह आपको लेकर चलेंगे किसी ऐसे चमत्कारी मंदिर में जिसके रहस्य जानने के बाद आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।